दोस्तों, संसार की सबसे सुंदर और बुद्धिमान कन्या कौन थी? उसे सबसे सुंदर और संसार की सबसे बुद्धिमान कन्या क्यों कहा जाता है और किस प्रकार हुआ था इस कन्या का जन्म? चलिए जानते हैं। इस कथन का वर्णन महाभारत ग्रंथ के वन पर्व में मिलता है। यह कथा सत्य युग के समय की है, जब चारों तरफ धर्म का ही बोलबाला था। उस समय इस पृथ्वी पर तप करने वाले ऋषियों और महर्षियों का इतना अधिक तपोबल हुआ करता था कि वह अपने उस तपोबल की शक्ति से स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक आदि का भ्रमण करने चले जाया करते थे। इसी प्रकार एक बार महर्षि अगस्त्य स्वर्गलोक का भ्रमण करके पृथ्वी पर वापस आ रहे थे, तो उन्हें राह में अपने पितृगढ़ एक खड्डे में उल्टे लटके हुए दिखाई पड़े। तो उन्होंने अपने पितरों के पास जाकर उनसे पूछा कि आप इस तरह क्यों लटके हुए हैं? तो महर्षि अगस्त्य के उन पितरों ने उनसे कहा कि हम तुम्हारे पुत्र होने की आशा लगाए हुए इस खड्डे में लटके हुए हैं। बेटा, यदि तुम्हारे एक पुत्र हो जाए तो ही हमें इस नरक से छुटकारा मिल सकता है। अपने पितरों की यह हालत महर्षि अगस्त्य जी से देखी नहीं गई और उन्होंने यह निश्चय किया कि वह अपने पितरों को इस नरक से मुक्ति दिलाने के लिए अवश्य ही पुत्र उत्पन्न करेंगे। उन्होंने विचार किया कि वंश परंपरा का उच्छेद ना हो, इसलिए विवाह करना आवश्यक है। परंतु महर्षि के सामने उस समय यह सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो गई, जब उन्हें पूरे संसार में इस योग्य कोई कन्या नहीं दिखाई पड़ी जो उनकी पत्नी बनकर उनके पुत्र को जन्म दे सके। इस कारण महर्षि अगस्त्य ने अपने हाथों से ही एक ऐसी कन्या का निर्माण करने का निश्चय किया जो उनकी पत्नी बन सके। महर्षि अगस्त्य जी ने उस कन्या का निर्माण करने के लिए संसार के सभी खूबसूरत पशु पक्षी, पेड़ पौधों आदि की खूबसूरती इस्तेमाल की थी। जैसे उसकी आंखों का निर्माण करने के लिए महर्षि अगस्त्य ने एक हिरणी की आंखें ले ली थी। उसके हृदय को उन्होंने एक चीते से ले लिया था। उस कन्या के शरीर की लचक उन्होंने ताड़ के पेड़ से ली थी। उसके बदन की खुशबू उन्होंने चंपक नाम के फूल से ली थी। उसकी त्वचा की कोमलता उन्होंने हंस की गर्दन से ली थी। इसी तरह संसार की सारी खूबसूरती को लेकर अगस्त्य जी ने उस कन्या का निर्माण किया था। दोस्तों, महर्षि अगस्त्य जी जब उस कन्या का निर्माण कर रहे थे, तभी उन्हें उस वन में तपस्या कर रहे विदर्भ की आवाज सुनाई पड़ी। विदर्भराज की वह आवाज सुनकर महर्षि अगस्त्य को यह मालूम चल गया था कि वह संतानहीन है और संतान प्राप्ति के लिए ही तप कर रहे हैं। यह मालूम चलने के बाद महर्षि अगस्त्य अपनी पत्नी बनाने के लिए जिस कन्या का युवा रूप में निर्माण करने जा रहे थे, उस कन्या का निर्माण उन्होंने एक बालिका शिशु के रूप में कर दिया और उस बालिका शिशु को विदर्भराज की इच्छा पूर्ण करने के लिए उनकी पुत्री के रूप में उनकी गोद में डाल दिया। विदर्भराज इतनी सुंदर कन्या को पुत्री के रूप में पाकर बड़े ही प्रसन्न हो गए थे और उसे लेकर अपने विदर्भ राज्य वापस चले आए थे। अपने राज्य में वापस आने के बाद विदर्भराज ने अपनी उस पुत्री को आशीर्वाद देने तथा उसका नामकरण करने के लिए कई योग्य पुरुषों और विद्वान ऋषियों को बुलवाया था। तब सभी ऋषियों ने आकर विदर्भ की उस कन्या को आशीर्वाद दिया था और उस अति सुंदर कन्या को देखकर सभी ऋषि यह समझ गए थे कि इस कन्या की सुंदरता का निर्माण करने के लिए संसार के दूसरे पशु पक्षी, पेड़ पौधों आदि को अंगहीन किया गया है। इसलिए उन सभी ऋषियों ने उस कन्या का नाम लोपामुद्रा रख दिया था। लोपा का मतलब है लोप होना, हानि होना और मुद्रा का मतलब है अंग।